नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्यू स्टोरी पॉडकास्ट में। कभी-कभी इसका परवान इस कदर हावी हो जाता है कि अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो जाते हैं। एक ऐसी बेटी जिसके पिता ने उसके बर्थडे पे हीरे की अंगूठी गिफ्ट की, बेटी को इस कदर अपने आशिक से मोहब्बत था कि उसने उस हीरे की अंगूठी को अपने बाप को मारने के लिए सुपारी दे दी। आइए सुनते हैं उस कहानी को। तो चलते हैं कहानी की तरफ। बात है जमशेदपुर की। जमशेदपुर में 19 जून को रात करीब 8:30 बजे रसूखदार माने जाने वाले कन्हैया लाल सिंह की हत्या से सनसनी फैल गई। कुछ देर बाद ही शहर की राजनीति गर्मा गई। पूरे शहर में पुलिस के खिलाफ धरने प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी होने लगी। कहने की जरूरत नहीं है, पुलिस भी दबाव में आ गई। लेकिन इसी दबाव के बीच पुलिस को काम भी करना था। आनन फानन में एसआईटी बनाई गई। आनन फानन में एसआईटी बनाई गई और पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की। कारोबार, बदला, दबंगई, रिश्ते नाते, हर एंगल से। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि परिवार के लोग कन्हैया सिंह के कत्ल को लेकर न तो किसी पर कोई शक जता रहे थे और ना ही इसकी कोई वजह बता पा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेना शुरू किया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की स्कैनिंग की गई और मोबाइल का डंप डाटा और सीडीआर भी निकाला गया। टेक्निकल सर्विलांस में पुलिस को इस केस का पहला सुराग मिला। असल में ये सुराग सीसीटीवी फुटेज से मिला। इस सीसीटीवी फुटेज में कन्हैया लाल को गोली मारने वाला कातिल बदहवास भागता हुआ दिख रहा था। हालांकि फुटेज बहुत क्लियर तो नहीं थी, लेकिन इससे कातिल के ढील डॉल और बॉडी लैंग्वेज का पता जरूर चल रहा था। तस्वीरें धुंधली ही, पर इसी की बदौलत पुलिस ने कातिल का पहचान कर लिया। ये शहर का छटा हुआ बदमाश और शूटर निखिल गुप्ता था। पुलिस ने जब निखिल की सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाई तो कहानी और साफ हो गई। कत्ल की सारी रात निखिल अपने लोकेशन बदलता दिख रहा था और अगले ही दिन वो शहर छोड़ चुका था। अब कातिल के तौर पर बेशक निखिल गुप्ता का चेहरा सामने आ चुका, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर निखिल ने कन्हैया सिंह जैसे बड़े आदमी का कत्ल क्यों किया। क्या ये कत्ल किसी के इशारे पर हुआ या फिर उसकी खुद ही कन्हैया लाल से कोई दुश्मनी थी? तो जवाब निखिल के सीडीआर ने इस सवाल का जवाब दिया। निखिल की कत्ल पहले और कत्ल के बाद लगातार एक राजवीर सिंह नाम के एक लड़के से बात हो रही थी। अब पुलिस ने राजवीर सिंह के बारे में जानकारी निकलवाई। पता चला कि राजवीर सिंह कभी आदित्यपुर में कन्हैया सिंह का पड़ोसी हुआ करता था और इन दिनों वो और उसका परिवार आदित्यपुर से दूर शहर के बिल्कुल दूसरे छोर पर डिमना रोड पर रहता है। लेकिन राजवीर की असली पहचान ये थी कि वो कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा का बॉयफ्रेंड था। असल में अपर्णा और राजवीर स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे और 8वीं क्लास से ही दोनों रिलेशनशिप में थे। तो क्या था इस कत्ल से राजवीर का कोई भी लेना देना था? अगर हाँ, तो क्या कन्हैया सिंह यानी अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से भला उसकी क्या दुश्मनी हो सकती थी? और अगर इस कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं था तो फिर कन्हैया सिंह को गोली मारने वाला
शूटर से लगातार बातें क्यों कर रहा था। अब पुलिस की टीम शूटर निखिल गुप्ता और कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा के बॉयफ्रेंड राजवीर का पीछा कर रही थी। दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि निखिल गुप्ता जहां बनारस में छुपा बैठा है, वहीं राजवीर कोलकाता में। अब पुलिस बिना देर दोनों ठिकाने पर एक एक करके दबिश दी और दोनों को पकड़ लिया। निखिल बनारस में से पकड़ा गया, जबकि राजवीर कोलकाता से। और राजवीर अपने चाचा के फार्म हाउस से गिरफ्त में आया। पहले तो निखिल ने थोड़ी झूठी सच्ची कहानी सुनाई और फिर कबूल कर लिया कि उसी ने कन्हैया लाल को गोली मारी थी। लेकिन उसने इस कत्ल को अंजाम देने की जो कहानी सुनाई वो बहुत चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि इस कत्ल के लिए उसे सुपारी मिली थी और ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि कन्हैया की बेटी अपर्णा के बॉयफ्रेंड राजवीर सिंह ने दी थी। उधर बॉयफ्रेंड ने कन्हैया सिंह के कत्ल के पीछे अपना हाथ होने की बात तो कबूल कर ली और तफ्तीश में सुपारी की बात भी सही निकली। उसने कन्हैया सिंह से अपनी दुश्मनी की बात कही और बताया कि वो पिछले 3 सालों से उसकी हत्या करने की फिराक में था और सही मौके की तलाश कर रहा था। इसी मौके की तलाश में उसकी मुलाकात निखिल गुप्ता से हुई और निखिल कन्हैया सिंह का कत्ल करने के लिए राजी हो गया। दोनों के पास कन्हैया सिंह से दुश्मनी की अपनी अपनी वजह थी। असल में कन्हैया सिंह को अपनी बेटी अपर्णा से राजवीर के रिश्तों का पता था और इसी वजह से वो न सिर्फ राजवीर को कई बार धमका चुका था बल्कि उसके साथ मारपीट भी की थी। कहते हैं यहाँ तक कि उसने राजवीर को अपने बाहुबली बहनोई मलखान सिंह का नाम लेकर भी कई बार पीटा था और एक बार बंदूक सटाकर जान से मारने की धमकी दी थी। बताते हैं कि कन्हैया सिंह ने अपनी बेटी से राजवीर के रिश्तों के चलते ही उसे और उसके घर वालों को इतना टॉर्चर किया था कि वो आदित्यपुर का अपना घर छोड़कर डिमना रोड पर आकर बसने को मजबूर हो गए। और कन्हैया सिंह के इस रवैये से राजवीर अंदर ही अंदर घुट रहा था। उधर शूटर निखिल गुप्ता की कन्हैया लाल से दुश्मनी की अलग ही कहानी थी। निखिल गुप्ता की माने तो कन्हैया सिंह ने उसे अपने घर के आसपास घूमता देखकर कई बार डराया धमकाया था। यानी दोनों ही कन्हैया सिंह की खासे नाराज थे और उसकी दबंगई का हिसाब चुकाना चाहते थे। लेकिन क्या कहानी इतनी भर थी? खुद पूर्व विधायक मलखान सिंह को इस कहानी पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, बल्कि उनका तो कहना था कि इस कत्ल के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, जिन्होंने उन्हें कमजोर करने के लिए उनके साले कन्हैया सिंह का कत्ल करवा दिया। और तो और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए असली कातिलों की पहचान बताने या उनका सुराग देने वाले को अपनी तरफ से 1 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। लेकिन जब कत्ल के पीछे की असली कहानी सामने आई तो हर कोई सन्नाटे में आ गया। खुद कन्हैया सिंह के घर वालों के लिए इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था। इस कत्ल के 2 किरदार तो पकड़े जा चुके थे, लेकिन इसमें और भी कई किरदार थे और इन्हीं किरदारों में सबसे अहम और सबसे चौंकाने वाला किरदार अपर्णा सिंह का था, यानी मारे गए बाहुबली कन्हैया सिंह की बेटी। पुलिस ने जब इस कत्ल की साजिश से पर्दा उठाया तो खुद कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा सिंह का चेहरा भी कातिल के तौर पर बेनकाब हो गया। अपर्णा सिंह न सिर्फ अपने पिता के कत्ल की साजिश में शामिल थी, बल्कि पुलिस की माने तो वो अपने आशिक और कातिलों को अपने पिता के मूवमेंट की पल पल खबर दे रही थी। यानी जो बेटी अपने पिता के कत्ल के बाद सबसे ज़्यादा दुखी नजर आ रही थी, रोने और बिलखने का नाटक कर रही थी, उसी ने अपने पिता का कत्ल करवाया था। यकीनन इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था। यानी ये कत्ल की ऐसी कहानी थी जिसमें एक बाहुबली की मौत की वजह कोई दूसरा बाहुबली या वर्चस्व की लड़ाई नहीं, बल्कि घर की बेटी ही थी। जो लोग अब तक इस कत्ल को
सियासी साजिश बताकर पुलिस पर दबाव बना रहे थे। पुलिस की तफ्तीश में अपर्णा सिंह का नाम सामने आने के बाद मानो उनको भी सांप सूंघ गया था। लेकिन आखिर क्यों करवाया एक बेटी ने अपने ही पिता का कत्ल? कैसे रची गई ये साजिश? कैसे दी गई कत्ल की सुपारी? कैसे सामने आई पूरी कहानी? ये सब भी कम चौंकाने वाला नहीं था। अब शूटर और मास्टरमाइंड बॉयफ्रेंड को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन उस बेटी का अभी पकड़ में आना बाकी था। कत्ल की ये पूरी साजिश जिसके इर्द गिर्द घूम रही थी, झारखंड पुलिस के लिए मकतूल बाहुबली कन्हैया सिंह की बेटी को खुद उसके पिता के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करना भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ इतने मजबूत सबूत थे कि आखिरकार अपर्णा सिंह को उसके बिहार के पुश्तैनी मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही कत्ल की इस वारदात से जुड़ी एक से बढ़कर एक जानकारियां सामने आने लगी। अब पूरी मर्डर मिस्ट्री की कहानी कुछ इस तरह निकलकर सामने आई कि पता चला कि कन्हैया सिंह के कत्ल वाली रात खुद अपर्णा ने ही अपने पिता की लोकेशन के बारे में शूटर को जानकारी दी थी। असल में कन्हैया की जान लेने के लिए शूटर निखिल गुप्ता अपने 2 साथियों के साथ कन्हैया सिंह की अपार्टमेंट की छत पर घात लगाए उसका इंतजार कर रहा था। उनके पास गन के साथ साथ चाकू और चापड़ जैसे हथियार भी थे कि अगर कोई कहीं गोली मिस फायर हो जाए तो कन्हैया सिंह पर चापड़ से वार किया जाए। उधर शूटर कन्हैया सिंह के घर आने का इंतजार कर रहे थे। इधर बॉयफ्रेंड राजवीर ने कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा से उसके पिता की लोकेशन पूछी। बेटी ने पिता को फोन करके लोकेशन लिया और बॉयफ्रेंड को बता दिया। बॉयफ्रेंड ने शूटर को ये जानकारी दे दी। यही वजह है कि जैसे ही कन्हैया सिंह अपनी बिल्डिंग में पहुंचे तभी छत के रास्ते से नीचे उतरे कातिलों ने उन पर हमला कर दिया। उसे करीब से गोली मारी गई थी और कातिल अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। और तो और कन्हैया सिंह के बॉडीगार्ड तक को संभलने का मौका नहीं मिला। बेटी की CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से भी ये बात साफ हो गई कि उसने ही पूरी कत्ल की साजिश की थी। छानबीन में ये पता चला कि कन्हैया सिंह का कत्ल बेशक 29 जून को हुआ, लेकिन उसकी मौत के परवाने पर बेटी के दस्तखत पहले ही हो चुके थे। कन्हैया सिंह को 20 जून को ही भी टारगेट में किया गया था, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। असल में उस रोज अपर्णा का परिवार बिहार के सोनपुर में था, जबकि उसका बॉयफ्रेंड और शूटर कन्हैया की जान लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इस साजिश के मुताबिक 20 जून को बॉयफ्रेंड राजवीर शूटर निखिल गुप्ता और उसके 2 साथी को लेकर सोनपुर पहुंच गया था और तब कन्हैया की बेटी अपर्णा ही अपने पिता की लाइव लोकेशन अपने बॉयफ्रेंड और शूटर को दी थी। लेकिन सोनपुर के पारिवारिक प्रोग्राम में भीड़ भाड़ होने की वजह से कातिलों ने उस रोज कन्हैया सिंह को गोली मारने का प्लान टाल दिया। इसके बाद 29 जून को फिर से कन्हैया सिंह को टारगेट करने की तैयारी की गई और इस रोज शूटर अपने मिशन में कामयाब हो गए। अब सवाल ये था कि आखिर अपर्णा ने अपने पिता के कत्ल में अपने बॉयफ्रेंड का साथ क्यों दिया? तो जवाब है, कन्हैया सिंह राजवीर से मिलने जुलने के जुर्म में अपनी बेटी के साथ भी अक्सर मारपीट करते थे। वो अपर्णा की शादी कहीं और कराना चाहते और वो इसके लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में जब राजवीर उसके पिता कन्हैया का कत्ल करा देने की बात कहता तो उसका साथ देती और इस काम को जल्द से जल्द अंजाम देने के लिए उस पर दबाव बनाती। यहाँ तक कि राजवीर ने शूटर निखिल से बातचीत कर लेने की बात और इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी कन्हैया की बेटी अपर्णा को सबूत के तौर पे भेजी थी। सीतम देखिए कि बेटी ने खुद ही अपने हाथों अपने बाप के नाम की सुपारी दी थी। असल में कन्हैया ने अपनी बेटी अपर्णा को उसके बर्थडे पर करीब 1 लाख रुपए की कीमत वाली एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट की थी और अपर्णा ने यही अंगूठी अपने बॉयफ्रेंड राजवीर को दी और राजवीर ने सुपारी के तौर पर यह अंगूठी शूटर निखिल गुप्ता को दे दी। उसने शूटर को कुछ और भी रुपए दिए थे। चूंकि शूटर पहले ही कन्हैया से खपा था और
तो एक अदद हीरे की अंगूठी के बदले में ही उसने कन्हैया सिंह को गोली मार दी और इस तरह एक बेटी ने ही अपने पिता का कत्ल करा दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय दें, हमारी गलतियों को भी बताएं ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। आपकी रात्रि शुभ हो।